घुटनों के बल बैठ गए, बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन। बोले उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, कृपा करती हैं, बस पुकारनो तो थोड़ा पड़े हो ना आपको। पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगे। हमारे आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, और जब श्री जी का दर्शन उनको हुआ, इसीलिए महादेव अत्यंत रूप से जहां भी कहीं बैठे हैं तो उनके मुख की आकृति दिखाई नहीं है, लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान है। क्यों? वो समाधिस्थ शिव हैं। किसकी समाधि में? बोले श्री जी की समाधि में। हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासक ही महादेव हैं। जब से देखी हैं वृषभानुजा, तब से ही समाधिस्थ बैठे हैं, एक आकार रूप में रहते हैं, और सदा भीगे देव हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भिगाते रहो हमको, हमारे ऊपर जल डालते रहो। मैं तो अपनी एक निज बात बताऊं, दुनिया के लोग महादेव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते होंगे, हम तो श्री राधा 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 यही कह करके जल चढ़ा में। और अपनी एक बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व, तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा, कहीं और जा रहा था कथा करने, अंतिम दिन था कथा का, कथा करके रात्रि में ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने कि एक बार महादेव को प्रणाम करें आए। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने सोमवार था, इतनी भीड़ मंदिर में कि महाराज वीआईपी वीवीआईपी सब एक बराबर, दर्शन ही नहीं हो। मैं कभी पुलिस कहे वहां से आओ, कभी कहे वहां से आओ, इधर से आओ, और ट्रेन का समय हो रहा था। हमने कि शिखर को प्रणाम करके चले जाते हैं, भैया आप दर्शन तो भीतर होंगे नहीं। लेकिन शिखर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहा हो, भूल गए वृंदावन में हम ब्रजवासी ने रोकवे तो मना कर दियो तुमको। जब महारास हो रहा था आए थे आप, तब हम ब्रजवासी ने रोक दिया, बोले बाबा पहले गोपी बनो तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दिया, और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं। सत्य बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, शिकायत करूंगा तुम्हारी जाके ललता विशाखा थे, शिकायत करूंगा श्री जी थे। हम ब्रजवासी गए, काशी में जाकर कथा करी, दर्शन करवे गए, और बाबा इतना अहंकारी है वो, हमें दर्शन ही नहीं दे रहा, भीड़ में बैठो है। बस इतना कह करके मैंने देखेंगे अब क्या आई हो तुम वृंदावन में। और जैसे ही उठ के जाने लगा, इतने में ही पीछे से पुजारी जी आ रहे थे, वो एक आध दिन कथा में आए थे, तो उन्होंने कथा अरे व्यास जी आप? मैंने कि हाँ भैया। हो गई कथा? मैंने हाँ बस जा रहे हैं दर्शन। मैंने कि कहाँ? देखो इतनी भीड़, पुलिस कह रही है वहां से आओ, वहां से आओ, ट्रेन का समय। बोले अरे हाथ पकड़े सीधे महादेव के पास। जैसे ही शिकायत की बात कही कि अब आई हो वृंदावन, महाराज वीवीआईपी नेता आदियों को भी दर्शन रुक गए होंगे उस समय, हमको बुला लिया भीतर। बोले ना 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 ब्रजवासी आओ भैया, अरे सॉरी गलती क्षमा। ऐसी श्यामाजू के परम उपासक हैं, देवों के देव भी नहीं है, देवों के भी देव महादेव। वो जिन श्री जी के चरणों का स्मरण करते हैं, तो सोचो श्री जी कौन है। आजकल के लोग फालतू सिनेमा देखते हैं, उसके बाद वृंदावन आते हैं। आपको श्री जी समझ आ जाएंगी? आपको ये अद्भुत प्रेम ये समझ आएगा? कभी कभी नहीं आ सकता। अद्भुत प्रेम के रस स्वरूपा हैं हमारी श्यामाजू। हमारे ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी।
बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है। यहाँ तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं। पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से ही सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मड़ियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो। अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, या अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन हैं। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। बिहारी जी ने सुन ली, और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया, और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ, और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल तीरे बिहरत लाल। कानों के कुंडल यहाँ श्री जी के, वहां श्याम सुंदर वे भी मिल रहे हैं, दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहाँ ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है, और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारिन दास जी।
ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर, उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दातुन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्तधार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतना सवेरा है गो, अरे भैया मैं तो अभी स्नानु ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझे क्षमा कर दियो, एक विलंब है। विलंब? 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा। सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व है। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी, ये पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पता ना है कब कहां चले जाएं। बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए का पता। कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा। बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधुओं, आपको पता है हमारे यहां बिहारी जी कृष्ण को ना कहें, श्री किशोरी जी को बिहारी जी कहें। हाँ, यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी कहें। बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं, हरिदास परंपरा के वैष्णव।
सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री किशोरी जी जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। कल एक भाव में कह रहा था कि हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं, उसके पीछे भी एक पद श्री स्वामी हरदास जी का ही पद है। बहुत सुंदर पद है श्री स्वामी हरदास जी महाराज का। जब निवृत्त निकुंज में श्री जी के संग विराजते हैं तो ठाकुर जी कभी श्री जी की चोटी गूंथने लग जाते हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी को मन होवे ये पायल नीचे पड़ी है श्री जी के चरणन में पहना दूं, तो ठाकुर जी चोटी छोड़ के जैसे ही श्री जी को पायल पहना, अरे बताओ अब महाश्रम है गयो ना, वहां चोटी पूरी बना नहीं पाए, यहाँ पायल पहनाने आनो पड़ो। पायल पहनावे जामे इतने ही किशोरी जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु देखें सो ठाकुर जी चमर डोरावन लग जाए। ठाकुर जी कहें भैया एक सेवा मेरी पूर्ण ना होवे, दूसरी सेवा की इच्छा है जाए। सो ठाकुर जी अनंत रूप धारण कर लेते हैं, एक रूप से चमर डोराते हैं, दूसरे रूप से चोटी गूंथते हैं, तीसरे रूप से पायल पहनाते हैं, चौथे रूप से आरसी दिखाते हैं, पांचवें रूप से भोग लगाते हैं। निवृत्त निकुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, वहां पर एक किशोरी जी और अनंत ठाकुर जी मिलके एक श्री जी को श्रृंगार करें, एक श्री जी की सेवा करें। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत मूर्ति मेरी चंवर डोरावत। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये कि हमारे लाल जी अनंत रूप धारण करके श्री जी की सेवा करते हैं, कहीं श्री जी की कोई सेवा में रह ना जाए। प्रसाद की सेवा भी, आरसी की सेवा भी, जल की सेवा भी, सब अनंत रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी करते हैं। या फिर दूसरा भाव कहें तो श्री जी की सेवा में जो भी सहचरी हैं वो सहचरी नहीं हैं, वो स्वयं ठाकुर जी ही आते हैं। मतलब समझ में आई बात? ललिता हो, विशाखा हो, चंद्रावली हो, आदि आदि जो भी सखियां हैं, ये सब सखियां बाहर सखी हैं। श्री जी के अंतःपुर में आते ही ये सब सखियां बाहर ही रह जाती हैं। श्री ठाकुर जी ही अनंत सखियों के सहचरियों के रूप धारण करके भीतर आते हैं और श्री जी की प्रत्येक सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। क्यों? कोई यदि मन में भाव रखे कि मैं श्री जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी कहें भैया नेक पीछे रहियो, यहां पे केवल हमारा ही अधिकार है, लेकिन तू फिर भी हट पूर्वक करेगो तो को लगेगो कि तू कर रहा है, लेकिन तू नहीं करेगो, तेरे भाव से मैं ही करूंगा, क्योंकि श्री जी की सेवा तो मेरा अधिकार है। आप भले ही श्री राधा मुख से बोल रहे हैं, अभी अभी मैंने भी बोला, मुझे लगेगा मैंने कहा, लेकिन वास्तव में जब श्री राधा शब्द उच्चारण मैंने किया, मेरी जिह्वा पे ठाकुर जी आके बैठे हैं, क्योंकि श्री जी के एक भी भाव को ठाकुर जी अपने से दूर नहीं जान देते, सब स्वयं करते हैं। हम सब तो केवल एक भाव मात्र हैं, एक साधन मात्र हैं। श्री जी की प्रत्यक्ष और परोक्ष सब सेवाएं स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बहुत मूर्ति मेरी चवर डोरावती, को बीरी खबावती, एको आरसी ले जाही, और सेवा बहुत भातन की, जैसे कहे को तैसे करो। जैसी स्वामिनी जी आज्ञा करेंगी वैसी सेवा, जैसी वो कहेंगी वैसी करवे को मैं तैयार हूं। जो रुचि जानो जाही, जासे श्यामा जी को रुचि हो वो सब करवे को हमारे लाल श्री किशोरी जी को मनाने में, रिझाने में, उनको सुख पहुंचाने में श्याम ठाकुर जी कोई अवकाश करते नहीं हैं। सब स्वयं ठाकुर जी अपने निज करों से ही करते हैं, निज भाव से ही करते हैं। अब भले ही हम लीलाओं में खूब हास्य विनोद आदि सब प्रकट करते हैं, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो हमारे लाल जी सदा किशोरी जी के सुख को ही विचार करें, उनको जैसे सुख मिले वही लीला करें, वही कृपा करें।
तो ऐसी हमारी श्यामाजू, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट भई है महादेव के हृदय में। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि उनको पुकारो, कृपा करेंगे, पधारेंगे। तब महादेव ने अनंत ऋचाएं प्रकट की, अनंत भाव प्रकट किए, और अनंत भाव साम्राज्यों को प्रकट करके महादेव दर्शन पाके आज एक निष्ठ रूप से विराज रहे हैं। ऐसी हमारी श्यामाजू को बारंबार प्रणाम।